हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट कास्ट। शुरू करने वाले एक नया जो कि है इकोसिस्टम। जी हाँ, ये 8th स्टैंडर्ड का साइंस का चैप्टर है, एकदम सेकंड लास्ट चैप्टर है हम कहेंगे। इसके बाद हमारा एक ही चैप्टर बचता है, दैट इज स्टार्स के ऊपर का, ठीक है ना। वो भी इजी है और ये तो सबसे इजी है, ठीक है। इकोसिस्टम क्या है कि आपने आपके तो ये बहुत इजी चैप्टर है। इसके अंदर हम आपने आपके सराउंडिंग में देखा होगा कि हम कैसे रहते हैं बायोटिक बायोटिक फैक्टर के साथ, ठीक है ना। मतलब कि लिविंग और नॉन लिविंग के साथ हमारा एक इंटरेक्शन होता है, ठीक है। कुछ चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर हम आपको डाउट सॉल्विंग, पेपर सॉल्विंग, हर एक चीज़ सॉल्व कराते हैं। आपको 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। और आपने अगर हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब पे सपोर्ट नहीं बताया, तो आप ज़रूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो हमने स्लाइड के अंदर क्वेश्चन पूछे उसके आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू डू दिस। सो इकोसिस्टम क्या है? देखिए, हमें पता है कि वर्ल्ड जो है वो बना है, किससे बना है? हमारे लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर से, ठीक है ना। सो लिविंग फैक्टर को ही हम बायोटिक फैक्टर कहते हैं एंड नॉन लिविंग फैक्टर को अबायोटिक फैक्टर, ठीक है ना। लिविंग को सबसे इजी, लिविंग को हम क्या कहते हैं? बायोटिक फैक्टर, और नॉन लिविंग को अबायोटिक फैक्टर, ठीक है ना। देर इज अ कंटिन्यूस इंटरेक्शन। ये हमारे आपको तो पता ही है कि हमारा कंटिन्यूस इंटरेक्शन होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स के बीच में, राइट। तो अब देखते हैं बायोटिक फैक्टर मतलब कि लिविंग फैक्टर कौन से है, ठीक है ना। आप लिविंग फैक्टर देखेंगे तो सबसे पहले आता है आपका प्रोड्यूसर, ठीक है ना। ऑटोट्रोपिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, सेल्फ प्रिपेयर देयर, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है ना। तो ये प्रोड्यूसर्स है। प्रोड्यूसर्स में क्या आते हैं? मेनली ग्रासेस आते हैं, प्लांट्स आते हैं, राइट, ठीक है ना। ये प्रोड्यूसर हो गए। कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर के अंदर क्या है? हेट्रोट्रोपिक। कंज्यूमर मतलब जो किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। कंज्यूमर्स क्या है? कंज्यूमर्स के अंदर आप क्या आते हैं? जो कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना, उसे हम कंज्यूमर कहेंगे। लाइक एनिमल्स। अब एनिमल्स के अंदर भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर्स रहते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी मतलब एकदम कीड़े कॉकरोचेस वगैरह, ठीक है ना। कीड़े हो गए, कॉकरोचेस हो गए, फ्रॉग्स हो गए, ठीक है ना। सेकेंडरी के अंदर आप क्या आएंगे? कुछ स्नेक्स वगैरह, ठीक है ना। तो टर्शरी के अंदर आपके एकदम आएंगे हायर ईगल्स, आउल, ये पूरे आएंगे, टाइगर, लॉयन, ठीक है ना। डिकम्पोजर्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह आएंगे इसके अंदर। ये हो गया हमारा लिविंग फैक्टर्स, ठीक है ना। अब अबायोटिक फैक्टर्स के अंदर हम आएंगे। अबायोटिक फैक्टर्स के अंदर क्या है आपका? पहले आएंगे फिजिकल, ठीक है ना। फिजिकल आएंगे तो फिजिकल के अंदर आपका आएगा जैसे कि एयर, ठीक है। ये लिविंग थिंग है क्या? एयर वाटर लिविंग थिंग है क्या? वो बढ़ते हैं क्या टाइम के साथ? नहीं। सो ये अबायोटिक फैक्टर है, ठीक है ना। सो एयर हो गया, वाटर हो गया, वाटर वेपर्स हो गए, मिनरल्स हो गए, सॉइल, सनलाइट, ये पूरे फिजिकल फैक्टर है, ठीक है ना। आप केमिकल फैक्टर्स के अंदर आते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है ना। ये ऑर्गेनिक में सब्सटेंस में आते हैं आपका हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, एक्सेट्रा। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर हमारे आते हैं, देखिए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, लिपिड्स, ये सब आते हैं, ठीक है। ये एक बायोचार्ट है, तो हमें ये आपको समझ में आ गया होंगे, आई होप, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है? हमने तो स्ट्रक्चर पढ़ा है, ये वो जो मैंने बताया वो भी एक स्ट्रक्चर ही था, ठीक है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म नीडेड टू डिफरेंट, अब इनको हमने बोले है कि बायोटिक और ओबायोटिक में इन्होंने डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो फिर क्या है कि ईच अबायोटिक, ठीक है ना, यही है, एक है, इसके अंदर कुछ नहीं, ठीक है। अब इन ट्रोपो इन इकोसिस्टम ट्रॉपिकल कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है। अब इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, ठीक है ना। सो उसके अंदर फ्यू स्पीशीज, अब उसके अंदर क्या है ना, कुछ स्पीशीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो फाउंड होती है, ठीक है ना। कुछ मतलब कि हर कई लार्ज नंबर के ऊपर रहती है, ठीक है ना। अब कुछ जो स्पीशीज रहती है, कुछ कुछ जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, वो स्मॉल नंबर्स के ऊपर फाउंड होती है, ठीक है ना। इंडिया के अंदर की बात चल रही है, ठीक है ना। अब जो कुछ चीज कुछ स्पीशीज है, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो वन हॉर्न राइनो, ठीक है ना। वो इंडिया के अंदर ही मिलता है, वो भी इंडिया के अंदर हर जगह नहीं मिलता है, आसाम के अंदर वो मिलता है, ठीक है ना। वो भी बहुत उसके फ्यू क्वांटिटी ये बचे हैं अभी, ठीक है, नंबर्स बचे हैं। तो यही बोला है इनके अंदर कि
इंडिया के अंदर हमारे पास बहुत कम बचा है। अब जो देखिए हमारे पास क्या है ना कि वैरायटीज ऑफ इकोसिस्टम है इन अर्थ के अंदर, बहुत सारे वैरायटीज के इकोसिस्टम है, और हर एक प्लेस का एक डिफरेंट इकोसिस्टम रहता है, ठीक है ना। अब जैसे फॉरेस्ट का इकोसिस्टम अलग रहेगा, मतलब कि फॉरेस्ट के अंदर एनिमल्स भी अलग रहेंगे, राइट। बायोटिक फैक्टर तो ठीक है, बायोटिक फैक्टर थोड़ा बहुत सेम रहेगा, ठीक है ना, लेकिन बायोटिक फैक्टर तो अलग अलग रहेंगे ना। पॉन्ड्स के अंदर भी बायोटिक फैक्टर अलग अलग रहेंगे, अबायोटिक फैक्टर अलग अलग रहेंगे। ओशंस के अंदर और दूसरे, ओशन के अंदर आपने कभी सुना है कि शेर है, ओशन के अंदर शेर है, ऐसा तो नहीं सुना है ना। सो दिस इज ऑल इकोसिस्टम, ठीक है ना। ठीक है, अब ये जो रहते हैं, अब सबके एग्जाम्पल रहते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या रहता है इकोसिस्टम, कैसा बनता है कि साइज से, स्पेस से, क्लाइमेट से, टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, जैसे कि मैंने आपको बोला कि प्लांट और एनिमल कौन से है, राइट। सो ये इकोसिस्टम बनाते हैं, ठीक है ना, ये इनके हिसाब से इकोसिस्टम बना है, ठीक है ना। अब जो लार्ज इकोसिस्टम होते हैं, ठीक है ना, बहुत लार्ज इकोसिस्टम जैसे कहते हैं ना हम, बहुत सारे अगर इकोसिस्टम मिल जाए तो उसे हम कहते हैं बायोम्स, ठीक है ना। अब ये बायोम्स के अंदर क्या रहता है, बहुत छोटे छोटे इकोसिस्टम रहते हैं, ठीक है ना। अब अर्थ एक खुद ही वास्ट इकोसिस्टम है, ठीक है ना। और जो दो टाइप के बायोम्स रहते हैं, ठीक है, अर्थ के अंदर दो टाइप के बायोम्स फाउंड होते हैं, ठीक है ना। एक रहता है आपका लैंड और एक रहता है आपका एक्वेटिक। अब लैंड की मतलब कैसा है, आपको तो पता है अर्थ क्या है कि उसके पास लैंड भी और सराउंडेड विद वाटर है, तो सराउंडेड विद वाटर, वाटर के जो इकोसिस्टम हो गया, तो वो क्या हुआ, वो हो गया एक्वेटिक, ठीक है, एक्वेटिक बायो, जिसके अंदर एक बायो मतलब जिसके अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम है, ठीक है ना। फिर वो पॉन्ड का हो जाने दो, रिवर का हो जाने दो, ओशन का हो जाने दो, ठीक है ना। और फिर लैंड का आता है, लैंड के अंदर भी अलग अलग बायोम्स रहते हैं, तो वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो ये देखिए एक फिगर है यहाँ पर, आप देख सकते होंगे कि कैसे ये प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जा रहा है, फिर कंज्यूमर से मतलब कि बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर कैसे ये हो रहे हैं इसके अंदर, कंज्यूम कर रहे हैं, इकोसिस्टम बना रहे हैं, वो बताया गया है। कि देखिए अब ये प्लांट ने लिया फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, जो प्लांट है हमारा प्रोड्यूसर है, ठीक है ना। अब प्रोड्यूसर क्या है, अब इसका जो ग्रास रहेगा, वो वो क्या करते हैं, वो रैबिट खाता है, ठीक है ना, ग्रास। और रैबिट को कौन खाता है, वुल्फ, वुल्फ या कोई और एनिमल्स भी आप कह सकते हो, ठीक है ना, लेपर्ड वगैरह, ठीक है ना। दूसरे एक आप एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है ना। तो अब रैबिट क्या है, रैबिट भी क्या खा रहा है, रैबिट क्या कंज्यूम कर रहा है, ग्रास, ठीक है ना। तो रैबिट क्या हुआ, कंज्यूमर, और रैबिट को कौन खा रहा है, फॉक्स, तो फॉक्स भी हुआ कंज्यूमर, ठीक है ना। सो फिर उसके बाद अब ये दोनों क्या, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी चल रही है तो इनका क्या हो रहा है, जो हम गाड़ी चलाते हैं तो उससे क्या इमिट होता है, उससे इमिट होता है आपका बायो कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड। और जब, अब देखिए रैबिट का खेल खत्म, रैबिट रैबिट का खेल हो गया खत्म। रैबिट कहाँ पर है अभी, किसके पेट के अंदर है, वुल्फ के, ठीक है ना। अब वुल्फ भी एक टाइम पे कभी ना कभी उसका भी खेल खत्म हो जाएगा। तो ये रैबिट और जो फॉक्स है, इनको कौन ने क्या डिकम्पोज कर रहा है, माइक्रोब्स, माइक्रोब्स वापस कहाँ जा रहे हैं, इसके लैंड के अंदर, ठीक है ना। सो इस तरीके से ये पूरा एक इकोसिस्टम चलता है, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा आई होप। सबसे पहले आते हैं लैंड बायोस के अंदर, आप देखिए। अब लैंड बायोस मतलब क्या, कि जो बस लैंड के ऊपर एग्जिस्ट करता है उसे हम लैंड बायोस कहेंगे, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अबायोटिक फैक्टर, ठीक है ना, ठीक है, इन इकोसिस्टम, ठीक है ना। अब जैसे कि इसके एग्जांपल क्या है, लैंड बायोम्स की एग्जांपल क्या है, ग्रासलैंड है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, ठीक है ना, आइसलैंड है इकोसिस्टम, ठीक है ना। फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ठीक है। अब इकोसिस्टम इन टाइगा भी है, ठीक है ना, इसके अंदर। तो टाइगा क्या है कि एक प्लेस है जहाँ पर फॉरेस्ट है, ठीक है ना, जो कि है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है ना। और वो जो रहता है वो सब आर्किट सब, ठीक है ना, जो कि सब आर्टिक
एरिया के अंदर है, प्रेजेंट है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, ठीक है। टाइगा आप जिसे कह सकते हो, इसको आप ध्यान में रखिए, वो वापर फॉरेस्ट है, ठीक है, कोल्ड फॉरेस्ट जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, रेन फॉरेस्ट वगैरह। अब बात है ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड क्या है? ग्रासलैंड मतलब जो कि मतलब ग्रासलैंड डेवलप होता है वह जहाँ पर ज़्यादा बड़े पेड़ नहीं आ सकते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर ग्रासलैंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। वहाँ पर इतना इनफ रेनफॉल नहीं होता है जहाँ पर ज़्यादा मतलब बड़े बड़े पेड़ को हम ग्रो कर सके, वहाँ पर हम ग्रासलैंड डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। अब इसकी जो देखिए, आपको पता है कि ग्रास का जो ग्रोथ रहता है वो बहुत वास्ट हो जाता है, ठीक है ना। मतलब कि ग्रास इतना ये रहता है कि अगर आपने ग्रास को कट किया, थोड़ा ऐसे तोड़ा और थोड़ा साइड में बिखेर दिया, ठीक है, जहाँ पर ग्रास नहीं है वहाँ पर भी ग्रास उगना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। घास से ही घास बनता है, ग्रास का कोई भी सीड वगैरह नहीं है, ठीक है ना। मतलब कि है कई कई पर, लेकिन ग्रास को नेचुरली ट्रेडिशनली ऐसे ही ये करते हैं, ठीक है ना, प्रोड्यूस करते हैं। तो इसकी वजह से वो इकोसिस्टम कंसिडर होता है। अब जो जैसे कि अब कैसा रहता है कि अब कई कई पर बहुत लॉन्ग टाइम समर चलता है, ठीक है ना, मतलब कि वहाँ पर गर्मियाँ बहुत दिनों तक रहती है, ठीक है, और लिमिटेड रेनफॉल होता है। तो उसकी वजह से क्या रहता है कि जो प्लांट्स रहते हैं वो बहुत छोटे रहते हैं, ठीक है ना, इस एरिया के अंदर, इस इकोसिस्टम के अंदर। अब एनिमल्स कैसे मतलब ये इसके अंदर जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर कौन से एनिमल फाइंड होते हैं? आपके गोट होते हैं, शीप होती है, क्योंकि यही ग्रासेस को खाते हैं ना, जो ग्रासेस को खाते हैं, जिराफ, जेब्रा, एलिफेंट, डियर, चीता, टाइगर। अब ये चीता टाइगर तो आपके ये हो गए कार्निवल्स हो गए, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं? चीता चीता टाइगर, लॉयन, ये सब किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? डियर, जेब्रा, शिप, गोट, इनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो इकोसिस्टम बन गया, राइट। सो ये ऐसे फाउंड होते हैं, और उनके साथ ही कुछ दूसरे तरह के बर्ड्स, इंसेक्ट, माइक्रोब्स भी प्रेजेंट रहते हैं ग्रासलैंड के अंदर, ठीक है। सो अब एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या रहते हैं? जहाँ पर हर टाइम मतलब ये हर टाइम आपको हरियाली मिलेगी, ठीक है ना, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है ना। एवरग्रीन फॉरेस्ट को वो आपको हर टाइम वहाँ पर हरियाली मिलेगी, ठीक है, ये नेचुरल इकोसिस्टम रहता है, ठीक है ना। वेयर तो इसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स मिलेंगे, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये जो फर्स्ट पिक्चर है ना, ये फर्स्ट पिक्चर आपका ग्रासलैंड का है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कैसा मतलब कि छोटे छोटे पेड़ है, ठीक है, ये जेब्रा दिख रहा होगा आपको, ये जेब्रा देखिए, और ये ग्रास पूरा स्प्रेड हुआ है यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक, पीछे कुछ एलिफेंट भी है, राइट, ये छोटे छोटे ट्रीज है, ठीक है। लेकिन अब ये जो दूसरा फिगर है, यहाँ पर देखिए कितना डेंस फॉरेस्ट है, कितना डेंस फॉरेस्ट है, मतलब कि यहाँ पर अगर आपको कोई एनिमल भी नहीं दिख रहा होगा, झाड़ों ने इतना कवर किया है, तो यहाँ पर बहुत सारे वैराइटीज मिलते हैं, ठीक है। अब आते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के ऊपर। अब आपको तो पता है एक्वेटिक मतलब पानी, ठीक है ना। अब हमें पता है कि भाई 71% जो है हमारी अर्थ वो कवर्ड है पानी से, ठीक है ना, और बस 29% हम लैंड के ऊपर रहते हैं। मतलब कि देखो, इतनी सारी पॉपुलेशन है, इतने सारे लोग हैं हमारे आजू बाजू, तभी भी हमारे पास कितना कम लैंड है, 29% है, 29%, और 71% मतलब कितना, आप सोच सकते हो। ये आप इसको इमेजिन करके देखेंगे, 71% ऑफ वाटर से हम ये है सराउंडेड है, राइट। सब इसके अंदर क्या है, ये टाइप्स इसके भी, इसके अंदर भी एक्वाटिक के अंदर भी टाइप्स है, ठीक है ना। कुछ है आपके फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मराइन वाटर इकोसिस्टम, क्रीक इकोसिस्टम, मतलब कि खाड़ी जिसे हम कहते हैं ना, खाड़ी के पास का भी जो इकोसिस्टम वो भी है इसके अंदर, ठीक है। सो अब आते हैं सबसे पहले फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर। अब फ्रेश वाटर मतलब कहाँ? जहाँ पर हमें सॉल्ट वाटर नहीं मिलते। सॉल्ट वाटर हमें कहाँ पर मिलता है? ओशंस के अंदर, सीज के अंदर, ठीक है ना। अब फ्रेश वाटर हमें कहाँ मिलता है? पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक, ठीक है ना,
इसके अंदर हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम रहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या रहता है, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन दिस इकोसिस्टम थ्रू वाटर, करंट एंड रिवर, ठीक है ना। अब इसके अंदर ट्रांसमिशन होता है, ठीक है ना, एनर्जीज का। और डिकम्पोजर जो रहते हैं, डिकन्जम्पशन, ठीक है, डिकम्पोजर्स, वो 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 बॉटम में रहते हैं, ठीक है ना। जो वाटर रिजर्वायर है ना, तो बॉटम में रहते हैं, बैक्टीरियाज वगैरह, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है, जो, ठीक है, अब जैसे कि बहुत सारे जो डिकम्पोजर्स रहते हैं वो बहुत बॉटम में रहते हैं। अब जो डिकम्पोजर रहते हैं वो डेड बॉडीज खाते हैं, ठीक है ना। डेड बॉडीज वो डिकम्पोज करते हैं, डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, और उसको कन्वर्ट करते हैं अबायोटिक फैक्टर में, ठीक है ना। ठीक है। अब यहाँ पर आपके कुछ दिया है, आप ये देख सकते हो फ्रेश वाटर के लिए कि प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर में आपके एक्वाटिक प्लांट है, जैसे कि है आपके यूरेथ्रिक्स, हाइड्रिया, अबोला, ठीक है ना, एजिला, ठीक है, पिस्ताया, ठीक है ना, जैसे यूलेट्रा, हेड्रिया, अजोला, ट्रपिया, स्टेलिया, ठीक है ना। ये कंज्यूमर्स है, प्रोड्यूसर है आपके, ठीक है ना, एनिमल एक्वाटिक प्लांट्स जिसे हम कहते हैं। अब कंज्यूमर कौन है, जैसे कि आपके स्नेल्स हो गए, ठीक है ना, एक्वाटिक इंसेक्ट्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह रहते हैं, ठीक है ना। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है, आपके फ्रॉग, स्मॉल फिशेस, जो कि इनको खाते हैं, ठीक है ना, एक्वाटिक इंसेक्ट्स को खाते हैं। फिर टर्शरी में आपके हो गए बहुत सारे, मतलब कि लार्ज फिशेस, बड़े बड़े जो फिश रहते हैं, हेरेंस, क्रोकोडाइल, ठीक है ना, ये सारे टर्शरी में। हेरेंस मतलब आपके जो ये कहते हैं ना हम, स्वैन वगैरह, ठीक है ना, ठीक है, बगड़े जिसे हम कहते हैं, ठीक है। क्रोकोडाइल तो आपको पता है, मगरमच्छ। और डिकम्पोजर्स क्यों रहते हैं इसके अंदर, बैक्टीरिया, फंगाई, ठीक है ना, ये डिकम्पोजर रहते हैं। अब आते हैं मराइन इकोसिस्टम के ऊपर, ठीक है। अब पहले हमने कौन सा देखे, फ्रेश वाटर, अब आते हैं मराइन के ऊपर। अब मराइन जो रहते हैं, मराइन के अंदर क्या रहते हैं, प्लांट ग्रोइंग, ठीक है। अब शैलो वाटर के अंदर क्या रहता है, स्मॉल फिशेस रहते हैं, प्रॉन्स रहते हैं, फीडिंग, ठीक है, ऑन algae, ठीक है ना, जो कि किसको खाते हैं, वो एल्गी को खाते हैं, और वो जिंदा रहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर वो खाते हैं एल्गीज को, ठीक है। अब क्या रहता है इनका सेंट्रल पार्ट ऑफ सी। अब जो सेंट्रल पार्ट ऑफ सी रहता है उसके अंदर लेस नंबर ऑफ एक्वाटिक ये रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लार्ज फिशेस जो रहते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर रहते हैं। ओशन क्या है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है ना। और बॉटम के अंदर, ओशन के बॉटम के अंदर बहुत नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स है, बहुत सारे, मतलब कि हमने ओशन तो पूरा एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन ये पूरा बताया गया है कि जो बॉटम है ओशन के, वहाँ पर बहुत नंबर ऑफ हाई डिकम्पोजर्स रहते हैं, ठीक है। अब जो आता है हमारा डिमिनिशमेंट ऑफ इकोसिस्टम ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेक्शन। डिमिनिशमेंट मतलब कम होना, ठीक है ना। अब क्या है, देखिए आपको पता है कि ह्यूमन की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, ठीक है ना। सो ह्यूमन के अंदर, मतलब कि अब कैसा है, बहुत सारे ह्यूमन जो है अपना जो घर वगैरह है वो बहुत फॉरेस्ट के पास ही कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, या सी व्यू जिसे चाहिए सी के पास शिफ्ट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि इसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटी क्या कर रही है, मतलब कि उनका साइड इफेक्ट हो रहा है इकोसिस्टम के ऊपर, ठीक है। और उसकी वजह से कमी हो रही है, ठीक है ना, इकोसिस्टम के अंदर कमी हो रही है, ठीक है, डिमिनिशमेंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल कैसा है कि माइनिंग के अंदर आप पहाड़ वगैरह ये करते हो ना, फोड़ते हो, ये निकालते हो, पहाड़ पत्थर वगैरह फूटते हैं, ठीक है। और फिर बहुत एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है, चेंजेस द यूज ऑफ लैंड, ठीक है ना, कटिंग, बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन होता है। और फिर लैंड के ऊपर भी चेंज करते हैं, यूज ऑफ लैंड मतलब कि
कोई कोई लोग जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर घर बना देते हैं, उसको अच्छा मतलब कि वो एक अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर आप बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स वगैरह नहीं बना सकते, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ का जो कंडीशन रहता है वो एग्रीकल्चर के लिए रहता है, तो पूरे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविटी है जो डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटी जो डिफरेंटली अफेक्ट करती है इकोसिस्टम को, ठीक है ना। वो क्या कर रहे हैं, वो इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर कर रहे हैं, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इकोसिस्टम के अंदर एक से दूसरी जगह, ठीक है ना। और उसकी उसकी वजह से बहुत सारे स्पीशीज है वो एक्सटिंग हो जा रही है, मतलब खत्म हो जा रही है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज कौन से रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होने के लिए ऑफ इकोसिस्टम, डिमिनिश होने के लिए ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है ना। सो क्या है, इंक्रीज ऑफ यूजेस ऑफ, ठीक है ना। अब क्या है, पहली बात क्या है, अब यूजेस यूज जो हम रिसोर्सेस यूज करते हैं ना, तो उसके ऊपर उसको हम इंक्रीज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास पहले क्या था कि पहले रिक्वायरमेंट क्या थी ह्यूमंस की कि भाई फूड, क्लोथ, शेल्टर, राइट, ये बेसिक प्राइमरी डिमांड थी। तो अब उसके अंदर भी इंक्रीज हो रहा है रिसोर्सेस जो हम बहुत सारे यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ह्यूमन क्या कर रहे हैं, बहुत सारा कंज्यूमिंग्स इन एन इकोसिस्टम, ठीक है ना। मतलब कि आप देखिए, अब मुझे घर, अगर देखिए कोई भी है, अब किसी को पहाड़ों के पास घर बनाना है, ठीक है ना। अब उस वो पर्सन ने सपोज पहाड़ों की वो जगह जो है वो ले ली, ठीक है ना, कुछ से भी किया, वो पहाड़ के पास ही उसने जगह ले ली, और वो जो जगह है, अब वहाँ पर उसको घर बनाना है, और लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ट्रीज है, तो वो क्या करेंगे, ट्रीज को कट करेंगे और बनाएंगे अपना घर, राइट। तो इस टाइप में है वो कुछ, तो इसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम चेंज हो रहा है। अब क्या है, क्या हो रहा है, अब लोगों ने एक अलग ही स्टाइल ये कर दी है कि डिमांड बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा डिमांड करेंगे। कि आप भी कभी कभी डिमांड करते हो ना कि आपके पास पेन है, आपके पास अगर कुछ एक पैकेट 2-3 पेन है, तो आप कहते हो कि मुझे और पेन चाहिए। आप आपके पेरेंट्स से कहते हो ना कि भाई मुझे और पेन चाहिए, मुझे और पेंसिल चाहिए, ठीक है ना, या तो फिर मुझे और खिलौने चाहिए, राइट। सो इस तरीके से वो इफेक्ट कर रहे हैं इकोसिस्टम के ऊपर, ठीक है ना। सो इसके ऊपर जो स्ट्रेस रहता है वो इंक्रीज हो रहा है इकोसिस्टम के ऊपर, और जो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। मतलब कि बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है ना, इसके अंदर इकोसिस्टम का भी बहुत लॉस हो रहा है, और वेस्ट भी बहुत वास्ट जनरेट हो रहा है बहुत अमाउंट में यहाँ पर। अब अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन क्या है कि देखिए सिटी डेवलप करना, ठीक है, रूरल सिटी को अर्बन सिटी में, मतलब कि विलेज का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सिटी टाइप में, ठीक है ना। आप छोटे छोटे, अगर आप कहीं पर भी होंगे, लाइक आप महाराष्ट्र में, सपोज आप नागपुर में हो, ठीक है ना। सो नागपुर का भी अब जो वर्धा वगैरह रीजन है वो भी अच्छा डेवलप करने के लिए वो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, ठीक है ना। मुंबई में हो, मुंबई में मेट्रो का डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। तो अब वो तो एक सिटी का सिटी है, वो तो सिटीज़ है, लेकिन कोई कोई अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो विलेजेस है वो भी डेवलप हो रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको हम अर्बनाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना, रूरल से अर्बन ट्रांसफर करना, ठीक है ना, रूरल सिटीज़ के अंदर अर्बनाइजेशन में कन्वर्ट करना, मेगा सिटीज़ के अंदर। अब ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है, जो इसके अंदर क्या रहता है, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड, मार्श लैंड, ठीक है ना, वेट लैंड, फॉरेस्ट और ग्रास लैंड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, क्यों, क्योंकि बिल्डिंग्स वगैरह और बिल्डिंग्स दूसरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ ना, अगर देखो जैसे मैंने आपको कहा कि रूरल सिटी है, अब रूरल सिटी के अंदर मुझे रोड बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक दो विलेज की जो ये खेत है वो फार्म्स की मैं जगह ले लूँगा कि मुझे रोड बनाना है वहाँ पर, ठीक है। तो इसके अंदर डिस्ट्रॉय तो हो रहा है ना वो, राइट। तो यही है, ठीक है। और एक है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ट्रैफिकिंग। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या है कि कंपनीज वगैरह, इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ये करना। अब बना तो दिया आपने इंडस्ट्रीज, लेकिन उसके लिए रॉ मटेरियल भी लगेंगे ना, कोई भी चीज़ बना बना रहे हो तो उसके रॉ मटेरियल लगता है, राइट।
तो अब जो रॉ मटेरियल है वो लगता है, और वो होता है फॉरेस्ट के अंदर से, मतलब कि अगर कोई चीज़ है जो फॉरेस्ट के अंदर मिल रही है स्पेसिफिकली, ठीक है। अब चंदन है, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, चंदन, ठीक है ना। पुष्पा मूवी देखा है सबने, आई होप सबने देखा होगा। अब पुष्पा क्या करता है कि जो वो स्मगलिंग करता है, ठीक है ना, वो तो बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। लेकिन एक एग्जांपल के साथ, कि अगर आप देखो कि अगर सपोज पुष्पा के पास एक फैक्ट्री है, ठीक है ना, ये उसकी कुछ ऐसी फैक्ट्रीज है, ये उसकी कुछ ऐसी, उसने ऐसी फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज उसकी सेटअप कर दी है लाल चंदन सप्लाई करने की, ठीक है। वो चंदन से परफ्यूम बनाएगा, पुष्पा बनाएगा परफ्यूम, ठीक है ना, ये आप समझ लेना है, ठीक है ना। ठीक है, ये परफ्यूम मैं बॉटल बना देता हूँ परफ्यूम की। तो अब उसको अगर ये परफ्यूम बनाना है, सो हमारा पुष्पा क्या है, हमारे पुष्पा को, अब हमारे पुष्पा को बनाना है चंदन का परफ्यूम। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले फॉरेस्ट में जाएगा, फॉरेस्ट में से वो ट्रीज को कट करेगा, ठीक है। ये उसने यहाँ पर ट्रीज कट कर दिया, ठीक है, ट्रीज को कट कर दिया, फिर उसने फैक्ट्री में लाया, फिर उसको प्रोसेस करके उसका परफ्यूम बना के हमारे पास परफ्यूम मिल गया। लेकिन पुष्पा ने जो ट्रीज कट किए, ठीक है ना, तो उससे डिफोरेस्टेशन हो गया, तो इकोसिस्टम क्या हुआ, डिस्टर्ब हो गया, राइट। सो दिस वे हमारे पुष्पा ने परफ्यूम बनाया, लेकिन उसने, उसको ये नहीं पता था कि भाई उसने डिफोरेस्टेशन भी किया, ठीक है। तो लाइक दिस। अब टूरिज्म, टूरिज्म के ऊपर क्या रहता है कि लोग क्या करते हैं, लोग मतलब कि विजिट तो करते हैं, ठीक है ना, मतलब कि लोग क्या करते हैं, विजिट करते हैं अलग अलग जगहों के। आप भी घूमे होंगे बहुत सारा, मतलब कि आप भी टूरिस्ट में आप कहाँ कहाँ गए हो घूमने के लिए हुए, मुझे बताना, ठीक है। कोई लोग गोवा गए होंगे, कोई लोनावाड़ा, खंडाला, महाबलेश्वर, है ना, कोई नागपुर, है ना। तो ठीक है, तो ऐसे आप सब गए होंगे। सो इसके अंदर क्या रहता है कि जो अब टूरिज्म होता है तो इसके अंदर फायदा तो होता है, लेकिन जो नेचुरल जो सिनेरी वगैरह होती है, सो वो भी खराब हो जाती है। कई कई बार लोग वहाँ पर ही कचरा फेंक देते हैं, कचरा मतलब कि वहाँ पर कचरा, वहाँ पर कुछ खाएंगे, खाएंगे चिप्स वगैरह, वो वहाँ पर फेंक देंगे, या तो फिर कुछ वहाँ पर नेचर को डिस्टर्ब कर देंगे, कोई झाड़ वगैरह, फूल वगैरह तोड़ के लेके आ जाएंगे, ठीक है ना। अब उसके अंदर अब टूरिज्म बढ़ता है, तो उसके ऊपर क्या करना पड़ता है कि लोगों को ये भी करना पड़ता है ना, रहना खाने के लिए वो जो होटल्स वगैरह बनाते हैं, तो उससे भी वो भी उनका कभी कभी कचरा उधर डाल देते हैं, या तो फिर होटल वगैरह बनता है, तो जो फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट भी कट होता है, तो टूरिज्म की वजह से एक अफेक्ट होता है। अब डैम्स की वजह से, अब डैम्स क्या करते हैं, बहुत सारा हिस्सा लेते हैं। आपने कभी देखा है डैम, कौन सा डैम देखा है वो मुझे बताइएगा, अगर नहीं देखा है तो हम आपको बता देंगे किसी दिन अच्छे तरीके से। अब डैम क्या करता है, बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या आता है कि फॉरेस्ट भी आता है, ग्रासलैंड भी आता है, पूरा कवर कन्वर्ट हो जाता है एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर। ये पूरा ग्रास फॉरेस्ट और जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है वो पूरा कन्वर्ट हो जाता है एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर, क्योंकि पूरा लैंड को कवर करता है। बेसिकली वो डैम क्या करता है कि पानी को रोकने का काम करता है, राइट। तो ये क्या करता है, तो इसके अंदर भी लीस्ट वाटर करंट रहता है इन लो एरिया के अंदर, ठीक है ना, वाटर करंट रहता है लोअर एरिया के अंदर, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या रहता है कि अब जैसे कि वो डैम बनता है, ठीक है ना, तो वो तो इकोसिस्टम तो डिस्टर्ब हुआ ही हमारा, क्योंकि यहाँ से तो सीधा फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इकोसिस्टम बन गया आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो जो प्रीवियस इकोसिस्टम था वो तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएंगे, और कुछ कुछ जो एनिमल्स रहते हैं, ठीक है ना, जो इसके अंदर रहते हैं, जो कि फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर रहते हैं, कुछ कुछ रेयर रहते हैं, कुछ कुछ बहुत ये रहते, रेयर रहते, कुछ कुछ कॉमन रहते, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते, क्योंकि उनको वो एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है, अब पानी नहीं मिल, मतलब कि ये नहीं हो रहा है। अब डैम लोगों ने बनाया है, ठीक है ना, लेकिन उनको ग्रासलैंड और ग्रीनलैंड, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट के अंदर रहने की आदत है, तो वो कैसे एडजस्ट कर पाएंगे लाइफ।
ठीक है। अब होती है वॉर। वॉर्स के अंदर क्या रहता है कि बहुत सारा यानी क्या मिनरल लॉस, इकोनॉमी लॉस, ठीक है, कंपटीशन, डिफरेंस एंड कंपटीशन ओवर द लैंड, ठीक है ना, वाटर, मिनरल्स, इकोनॉमिकल पॉलिटिकल रीजंस लीड टू वॉर अमंग द ह्यूमन रेस, ठीक है ना। तो बहुत सारा होता है, हेवी बॉम्बिंग होती है, माइन एक्सप्लोशन होता है, ठीक है ना, वॉर के अंदर बहुत ज़्यादा। और इसके अंदर जान का भी खतरा रहता है। जान का खतरा तो रहता ही रहता है, लेकिन उसके अंदर जो नेचुरल इकोसिस्टम रहता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेचुरल इको, ठीक है। और मतलब कि देखो अगर वॉर हो रहा है तो उसके अंदर बहुत सारे एक्सप्लोसिव केमिकल वगैरह रिलीज हो जाते हैं नेचर के अंदर, तो नेचुरल इकोसिस्टम की वैसे ही वाट लग जाती है, ठीक है ना। अब उसके अंदर क्या रहता है कि अब एक रहता है नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर मतलब जो नेचर से होता है, ठीक है, ये तो वॉर एक हो गया, ठीक है ना। लेकिन अब आते हैं नेचुरल डिजास्टर के ऊपर, जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, ठीक है ना। ये सब ने क्या क्या करते हैं, ये ह्यूमंस को भी अफेक्ट करते हैं, इकोसिस्टम को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, चेंज और डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है ना, इकोसिस्टम को, ठीक है। इस तरीके से रहे। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपको नई क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।